हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी में आगे हम चलते हुए आज पढ़ेंगे उपसर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्लास से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? ए संयोग, बी सुकर्म, सी स्वयंसेवक या डी संतान। जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। संयोग, समयोग। लिखने में संयोग, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा समयोग। तो अगर मिला के पढ़ेंगे इसको हम तो हो जाएगा हमारा संयोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अल किस भाषा का उपसर्ग है? अल किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी है, उर्दू है, फारसी है या अरबी है? जल्दी से जवाब दीजिए फटाक से। जी हाँ बिल्कुल, अल किसका है? डी अरबी भाषा का है। ठीक है, जैसे अल मसूदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है? नादान में ना उपसर्ग कौन सा भाषा है? जी बिल्कुल, नादान में नादान, ना जो शब्द है ये फारसी से आया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बदबू में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बदबू, ब है, बद है, बे है या बा है? जी हाँ बिल्कुल, बद। ठीक है, बद क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। एक होता है खुश बू, एक होता है बद बू। ठीक है, कहा जाता है ना बद अच्छा बदनाम बुरा, वही है बद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 49 में कौन सा उपसर्ग है? ए उ, बी उत, सी उन या डी इनमें से कोई नहीं? तो 49 में होगा ऑप्शन सी हमारा उन। ठीक है, 49। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन ए अधिशासी है, प्रशंसा है, विनाश है या प्रत्याशा है? जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, अगर हम यहाँ देखें तो अधिशासी में अधि उपसर्ग है, प्रशंसा में प्र उपसर्ग है, विनाश में वी उपसर्ग है, पर प्रत्याशा में कोई उपसर्ग नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय शब्द में कौन सा ऐसा शब्द लगा दें कि उसका उसका जो उपसर्ग है उसका जो अर्थ है विपरीत हो जाएगा? अन लगा देंगे, अनक्रय हो जाएगा क्या? ये कोई शब्द नहीं बना। आक्रय, प्रक्रय, विक्रय, कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, विक्रय। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा? उज्ज्वल में, उज्ज्वल में उज होगा, उ होगा, उप होगा या उत होगा? तो उज्ज्वल में हमारा उत्झन ज्वल होता है, उत्धन ज्वल उज्ज्वल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परिमाप में उपसर्ग बताइए। परिमाप, परि होगा, प होगा, प्र होगा या परा होगा? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, परिमाप होता है, परिमाप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रख्यात में उपसर्ग छाटिए। प्रख्यात, पर होगा, प्र होगा, परि होगा या परा होगा? जी हाँ बिल्कुल, प्रधन ख्यात होता है, प्रख्यात। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा, प्रख्यात। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेइंसाफी, ये तो बहुत आसान है, आप सभी लोग बता देंगे। क्या बगैर होगा, बेइन होगा, बेइंसा होगा या बे होगा? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं बे को अगर हम लगा दें तो सीधे न मतलब बदल जाता है। जैसे यहाँ पे इंसाफी है, अगर हम इंसाफ कहेंगे तो मतलब इंसाफ हो जाएगा, सच की बात हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बेइंसाफ़ी कह देते हैं तो यहाँ पे गलत की बात हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही कहा जाता है इज्जत की बात होता है, इज्जत किसी को दी जाती है, उसके सामने अगर बे लगा देते हैं तो बिल्कुल अर्थ उलट जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बेइज्जत, इज्जत का बेइज्जत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ठीक है,
उपसर्ग रहित, उपसर्ग सहित और उपसर्ग रहित। उपसर्ग रहित का मतलब किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। चलिए देखते हैं, कुलीन में क्या उपसर्ग है, क्या सुदर्शन में उपसर्ग है, विनम्रता में उपसर्ग है या फिर निर्बल में उपसर्ग है। जल्दी से बताइए कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कुलीन। कुलीन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। एक है अन, बी है निर, सी है अति, डी है दुर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिचार। ठीक है, अति आचार है, जब इसको हम मिलाएंगे उपसर्ग के साथ तो हो जाएगा हमारा अति धन आचार, अतिचार हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है जुल्म। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या वो विकास है, क्या वो विवाद है, सुंदर है या भारतीय है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, विवाद। विवाद, वाद अलग भाषा है, वी अलग है। ठीक है, तो अगर वाद के पहले अगर वी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जो शब्दांश शब्द के अति में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी उपसर्ग या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को अगर हमें विपरीत बताना है तो क्या लगाएंगे, अनु लगा देंगे, अनुगमन हो जाएगा। प्रति लगा देंगे, प्रतिगमन हो जाएगा। आ लगा देंगे, आगमन हो जाएगा। उप लगा देंगे, उपगमन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सही है, जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगमन। गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा है, आमिष को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। प्र लगाएंगे, अनु लगाएंगे, निह लगाएंगे या प्रति लगाएंगे। तो आमिष का विपरीत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन सी की तरफ जाना होगा, निहामिष लगाना होगा, निहामिष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, रस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिन धातु के पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें उपसर्ग तो कहते हैं, क्योंकि हम लोग उस उपसर्ग ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उसमें नी लगा देंगे, अनु लगा देंगे, अ लगा देंगे या कु लगाएंगे। तो स्पृश्य में अगर हम नी लगा दें तो निस्पृश्य हो जाएगा, जिसका जो कि बिल्कुल विलोमार्थ में शब्द में बदल जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्युपन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्र है, प्रति है, प्रत्यु है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। जी हाँ, प्रत्यु है, प्रत्यु यानी प्रतीक लगा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है अध्यादेश में। अध्यय है, अधि है, अध्या है या अधि है। कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिधन आदेश, अध्यादेश। चलिए अगला देखते हैं। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपहार प्र है, अ है, अन है या उप है। तो दोस्तों उपहार में हम क्या लगाएंगे, उप लगाएंगे। उपधन हार, उपहार।
अगला क्वेश्चन हमारा है चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। चिरायु, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है। ची है, चिर है, यु है या आयु है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए, सॉरी जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा चिरधन आयु, चिरायु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, जब भी किसी शब्द का उपसर्ग या प्रत्यय पूछ दे उसे तुरंत संधि विच्छेद कर दीजिए। संधि विच्छेद कर देंगे, आपका 90% क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है शब्द में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार, क्या सम है, सन है, शम्स है या संस है। चलिए, संस्कार को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, शम्स धनकार। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संस्कार। संस्कार नहीं होगा, पहले शम्स लगेगा, म होगा, आधा म, हरंत मर लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनुवाद, अ है, अव है, अन है या अनु है। देखिए, वाद विवाद अनुवाद क्या है, वाद विवाद अनुवाद। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वाद एक अलग शब्द है, उसके आगे प्रत्यय वी लग गया, विवाद अलग शब्द है, और उसके आगे अनु लग गया, अनुवाद अलग शब्द है। ठीक है, प्रत्यय लगने से शब्द के कई अर्थ बदल गए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। अनुवाद, अभी मैंने बताया, वाद विवाद अनुवाद ये तो होगा नहीं। पराजय, पराधन आ जाए, पराजय ये भी नहीं होगा। प्रभात, पराधन आभात, प्रधन आभात, प्रभात ये भी नहीं होगा। ओढ़ना, ओढ़धन आन, ओढ़ना ना होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ओढ़ना एक अलग शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओढ़ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। इसमें से फिर वही पूछ दिया। सुयोग, सुधन आयोग, सुधन आयोग ये तो हो गया। विदेश, विधन देश, विदेश। अत्याधिक, अत्यधन अधिक, अत्याधिक। सुरेश, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, क्या होगा, सुरेश। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। विज्ञान, विग है, ज्ञान है, वी है या अन है। तो वी धन ज्ञान होगा, क्या विग धन ज्ञान होगा या ज्ञान धन ना होगा, वी धन ज्ञान होगा। भाई ज्ञान कोई उपसर्ग है क्या, ये तो प्रत्यय लग रहा है। अन, अन ज्ञान, अन तो इसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन ए और सी में से जल्दी से बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विधन ज्ञान होता है। ठीक है, विधन ज्ञान, ज्ञान अलग शब्द है, ज्ञान में वी जोड़ दिए तो विज्ञान हो गया, और उसमें विज्ञान से पहले कोई और लगा देंगे, निर्ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द हमारा है, अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। अभी मैंने इससे पहले ही बताया कि ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है। स्वागत मतलब कहने का मतलब है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। स्वा है, स है, सु है या स्वा है। तो स्वागत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, स्वधन आगत। ठीक है, सुधन आगत, सॉरी सुधन आगत। ठीक, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुधन आगत, तो हो जाएगा सुआगत। ठीक है, अगला देखते हैं। 49 शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है। उन है, उ है, अन है या ऊ है। तो जब हम 49 का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उनधन आचास 49। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नि उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। नि उपसर्ग में निहित शब्द नहीं है। निहित है, निकुंज है, निथन है या निर्गुण है। नि उपसर्ग में नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निहित है, निकुंज है, निथन है या निर्गुण है। जल्दी से ऑप्शन का जवाब दीजिए, जल्दी से फटाक से।
जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, निर्गुण में कोई शब्द नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निर से क्या नहीं बना है? निर्दोष, निरंजन, निर्देश या निर्जन। बी में निर्जन है और डी में निरंजन है। जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा होगा? जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निरंजन में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निहदन रंजन होता है, निरंजन। चलिए अगला है, अवचेतन शब्द में निहित उपसर्ग है। अवचेतन शब्द में क्या है? अ है, अव है, अवका है या अवक है? अवचेतन में हो जाएगा अवचेतन। चेतन अलग शब्द है, अव अलग शब्द है, तो हमारा मिलके क्या हो जाएगा? अवचेतन, अव। ठीक है। अगला हमारा है, उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? उद्घाटन, क्या उद है, उ है, अन है या ऊ है? तो उद्घाटन है। क्या है? उद्घाटन में ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको किसी और चीज़ का क्लास चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।